उसी टाइप के सेम सवाल हो रहे थे खपत और व्यय से संबंधित। तो उन्हीं सवाल को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। कह रहा है चीनी का दाम अगर 20% बढ़ता है तो जिससे एक परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। ध्यान रखिएगा, अगर चीनी का दाम 20% बढ़ा तो एक परिवार 300 रुपया में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो वास्तविक खपत बताइए, उसकी वर्तमान की खपत बताइए कि वर्तमान में कितनी चीनी खा रहा है, और पहले की कीमत बताइए पुरानी, और वास्तविक पुरानी या वास्तविक कीमत कह दें, और बढ़ा हुआ कीमत या वर्तमान मूल्य कह दें। 3-4 चीजें पूछता है आपसे। देखते हैं सवाल, चलते हैं। तो आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है आपसे? देखिए ये तो पता है कि 300 रुपया खर्चा फिक्स है। 300 रुपया खर्चा फिक्स है। जब खर्चा फिक्स है अगर, तो आप कह सकते हो कि सर जी जो कीमत और खपत में जो रिलेशन रहेगा वो उल्टा रहेगा, यानी विपरीत रहेगा। एक बात आप ध्यान रखें, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। देखते हैं एक सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है देखो फिर वही बात कि जो इसका दाम है या भाव कह दें, चीनी का जो भाव है, चीनी का जो भाव है कब, पुराना और नया। अब इसको लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही तो आप पीछे वाले वीडियो को आप देखिए। देखिए चीनी के भाव में क्या कह रहा है, कह रहा है यार 20% बढ़ गया चीनी का दाम 20% बढ़ा। बढ़ने का मतलब +1/5। क्यों भाई? आप समझदार हैं कि सर पहले 5 रहा गया होगा, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 6, यानी पहले कितना था 5 और बढ़ के कितना हो गया 6। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। हुआ क्या, खर्चा 300 रुपये ही है तो आप खपत में रेशियो निकाल सकते हैं। खपत यानी मात्रा में रेशियो क्या रहेगा, जस्ट इसका विपरीत 6:1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऐसा ही है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। देखिए अब यहां देखते हैं कितना कम खरीदता है। पहले चीनी कितना खरीदता था 6, अब कितना खरीद रहा है 5, यानी 1 यूनिट की कमी हो रही है। यहां 1 यूनिट कम खरीदा, 1 यूनिट कम खरीदा। और सवाल में कह रहा है कितना कम खरीदा उसने, 12 किलोग्राम। सवाल में कह रहा है कितना, 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 यूनिट का मान किसके बराबर है, 12 किलोग्राम। यहां तक लिखने में किसी को दिक्कत अगर हो रही हो तो मैं एक बार और समझा देता हूं। देखिए क्या था कि 20% दाम बढ़ गया चीनी का, तो पक्का है कि पहले 5 रहा होगा फिर 6 रहा होगा, और खर्चा हमें 300 रुपये ही रखना है। तो खर्चा फिक्स होने के लिए क्या करेंगे आप, खपत में जस्ट अपोजिट संबंध होता है, तो 6:5 हो गया। यहां कितना कम हुआ, 1 यूनिट। और सवाल में कह रहा है कि 12 किलोग्राम चीनी कम आई, तो यहां 1 और वो 12 कहीं ना कहीं आपस में संबंध है इनमें। सोचिए आप, तो 1 का मान किसके बराबर हो गया, 12। तो अब यहां से सब सवाल बन जाएंगे आपके। क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि यार वर्तमान वास्तविक खपत निकालनी है। वास्तविक खपत है कितनी, ये है वास्तविक खपत। ये हम जानते हैं जब 1 यूनिट का मान किसके बराबर है, 12 किलोग्राम के, तो 6 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 72 किलोग्राम के। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गई हमारी 72 किलोग्राम मात्रा। अब कोई पूछता यार तो पहले ही का मूल बता देते हैं यहां से कि क्या भाव था उसका, यानी वास्तविक भाव पहले
रेट बढ़ने के पहले वास्तविक भाव में यही निकालता हूँ। देखिए वास्तविक भाव कैसे निकालेंगे, 72 किलोग्राम चीनी कितने की आ रही है, 300 रुपए की। तो भाव का मतलब 1 किलोग्राम चीनी कितने की आएगी, तो आप क्या करेंगे 1 kg चीनी कितने की आएगी आपकी, आप कुछ ना करेंगे 300 में किसका डिवाइड कर देंगे, 72 का। काट दीजिए, देखते हैं 12 दूनी 24, बची कितना 12 पंचे 60, पचपन 72। इसका मतलब कितना है, पहले 6 चौके 24, 4 सही 1/6 रुपया प्रति किलोग्राम। क्यों भाई, ये आ गया आपका पुराना भाव। यहां तक कोई दिक्कत बताइए। ये हो गया हमारा पुराना भाव और पुरानी खपत। अब देखते हैं हम सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे हम कि नई खपत क्या है। नई खपत कितनी है, 5। जब 1 यूनिट का मान 12 के बराबर है तो 5 यूनिट का मान क्या निकालना बहुत कठिन है, 60 किलोग्राम नहीं हो जाएगा, बताइए आप। जब 1 यूनिट 12 के बराबर तो 5 किलो किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। अब जब हमारी खपत निकल आई तो क्या भाव निकालने में बहुत कठिन है, नहीं है भाई। अब 60 किलोग्राम चीनी कितने की आ रही है, 300 की। तो भाव कैसे निकालेंगे, 300 में किसका भाग कर देंगे, 60 का, कैंसिल हुआ। इसका मतलब कितना, 5 रुपए पर किलो। मतलब जो नया भाव है, नया भाव कितना हो गया, 5 रुपीज पर केजी। एक बार इसको और समझिए, ये सवाल समझ लीजिए तो आपका सब टाइप आपके लग गए। देखिए इसमें पूरा 1, इसी में ये 2, इसी में ये 3rd और इसी में ये 4th। 4 सवाल पूछे जाते हैं आपसे, चारों हमारे होंगे सवाल। देखिए हल्का सा क्राइटेरिया बांट देते हैं। देखिए क्या था, कह रहा था यार कि चीनी का दाम 20% बढ़ता है तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। पहले कितना था 5, अब कितना हो गया 6, और खर्चा हमें उतनी रखना है 300 रुपए ही। तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी 6:5। मतलब पहले खपत कितनी हो रही है 6, अब खपत कितनी हो रही है 5। इसका मतलब 1 कम हो गई खपत। और सवाल में कह रहा है 12 किलोग्राम चीनी कम आती है, तो कहीं ना कहीं ये और ना वो 1 से नहीं है। 1 किलोग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 12 kg के बराबर। अब जब 1 यूनिट 12 kg के बराबर है तो कोई पहले की खपत पूछे तो 6 हो रही, तो बचन 72, यानी 72 किलोग्राम चीनी कितने की आ रही थी पहले, 300 की। तो क्या भाव निकालना बहुत कठिन है, नहीं है। 72 का भाग कर देंगे तो आपका वो निकल आएगा भाव पहले का। अब अगर अभी की खपत निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि अभी खपत कितनी हो रही है 5। तो जब 1 यूनिट का मान 12 के बराबर तो 5 यूनिट का मान किसका हो जाएगा, 60 का। तो 300 में कितनी आएगी, 5 रुपए, 300 के भाव से तो 5 रुपया पर केजी आएगी। कितना मूल्य बढ़ा देख लीजिए, लगभग 1/1 सही 1/6 बढ़ा। क्यों भाई, नहीं भाई, इसमें 5/6 बढ़ा। क्यों भाई, माइनस कर दोगे तो हम निकल आएगा। ओके, आई थिंक आप मेरी बात। अब अगला सवाल कह रहा है कि चीनी का दाम 20% कम हो गया। अब की बार चीनी का दाम 20% कम हो जाता है तो वह 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी कैसी लाएगा, ज्यादा, क्योंकि भाव कम हुआ तो इसका मतलब चीनी हमारी ज्यादा आनी चाहिए। तो फिर वही बात, वास्तविक खपत बताइए, वास्तविक कीमत बताइए, नई खपत बताइए और नया उसकी कीमत बताइए, नया उसका भाव बताइए। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं सवाल में क्या कह रहा था कि यार 20% की कमी हुई भाव में, तो 400 रुपया में कितना, 400 रुपए में कितने किलोग्राम चीनी कम लाता है वो, 20 किलोग्राम चीनी अधिक। हाँ, 20 किलोग्राम चीनी ज्यादा नहीं लाता है। ये दिया और ये देखो, तीनों में फिर वही बात, जो भाव है, पुराना भाव क्या है और नया भाव क्या है। कह रहा 20% की कमी कर दी, तो 20% की कमी का मतलब है कि -1/5, यानी अगर आपका भाव पहले चीनी का 5 होगा तो अब कितना हो जाएगा तुम्हारा, घट गया ना इससे। और खर्चा फिक्स है, इसलिए जो खपत यानी जो माल अपन खा रहे वो किस रेशियो में बदलेगा, इसके जस्ट अपोजिट, 4 रेशियो। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत कभी ना होना चाहिए।
तो आप पीछे वाले वीडियो आप देखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब पहले खपत कितनी हो रही है 4, अब खपत कितनी हो रही है आपकी 28, यानी कितना ज्यादा खपत होने लगी, यहाँ एक ज्यादा खपत है और वहां कितनी ज्यादा खपत है 20 किलोग्राम। तो कहीं ना कहीं इस और इसमें रिलेशन नहीं है, बताइए कि सर जी यही एक की मान किसके बराबर होगा 20 किलोग्राम। ओके, जब ये 20 किलोग्राम बस यहां तक हो गया तो आपका सवाल लगने लगेगा। देखिए अब आप क्या करेंगे, हम देखते हैं पहले वाला सब कुछ यानी पुराना, पुरानी खपत क्या है, खपत कितनी होगी पुरानी, जब यार एक यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर है और पुरानी यूनिट कितनी है 4, तो 4 का मान किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 80, यानी पहले हमारी खपत कितनी हो रही होगी 80 केजी यानी 80 किलोग्राम। तो यार भाव क्या रहा होगा, भाव निकालने के लिए क्या बहुत बड़ी बात वो है बात नहीं, क्यों 400 रुपए खर्च हो रहे हैं, 80 किलोग्राम आप चीनी ला रहे हैं, तो किस हिसाब की चीनी होगी, अरे भैया 1 किलोग्राम कैसे निकलेगा, 400 में 80 का भाग कर दो 8 5 40, यानी 5 रुपया पर केजी थी पहले। ये तो हो गया सब पुराना। अब नया देखते हैं कि नया क्या रहेगा, नया खपत क्या रहेगी, यानी नई खपत क्या रहेगी, नई खपत क्या रहेगी, देखिए नई खपत कितनी है 5 और यहाँ 1 का मान किसके बराबर है 20 के, यानी जब यार 1 का मान 20 किलोग्राम के बराबर है और हम 5 यूनिट खा रहे हैं, हम क्यों खा रहे हैं 5, ज्यादा खा रहे हैं ना, क्योंकि अब चीनी का भाव कम हो गया तो अब पक्की बात है कि माल ज्यादा आएगा, तो 5 का मान किसके हो जाएगा 100 के, पुरानी खपत आ गई हमारी। अब भाव निकालना हो नया भाव, तो यार ये भी कोई बात हुई, 400 रुपया खर्च अभी भी हो रहे और माल कितना आ रहा है 100 रुपया, तो इसका मतलब सोचो के 4 यानी 4 रुपया 50 किलोग्राम आपका। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब इसी सवाल को आप देसी तरीके से अगर सोचते तो आपको इतना लिखने की जरूरत ना पड़ती और बहुत जल्दी सवाल आता, उस पर थोड़ा और विचार कर लेते हैं, फिर इस तरीके से ये हमारा टॉपिक। सवाल को हम ऐसे भी सोच सकते थे, कैसे, देखिए चीनी का दाम 20% बढ़ा तो परिवार ने क्या किया, सॉरी चीनी का दाम, देखो दोनों सवालों को सोचते हैं, एक जो पहले सवाल हुआ था उसको और ये सवाल हुआ था इसको भी सोचते हैं कि यार उस समय चीनी का दाम जब 20% बढ़ रहा था तो 300 रुपया में 12 किलोग्राम चीनी हमारे पापा कम खरीद के लाते थे। तो ये बस इसी को आप सोचिए, देखिए कि मान लीजिए चीनी का भाव 20% बढ़ा तो आपका खर्चा भी तो 20% बढ़ जाएगा। आप सोच के देखिए कि अगर चीनी 20% बढ़ गई तो खर्चा भी तो 20% बढ़ जाएगा, क्यों भाई, तो इसका मतलब जो 300 रुपया खर्च हो रहे थे इसका 20% खर्चा बढ़ गया, यानी कितना रुपया बढ़ जाएगा 20%, आप हल करेंगे यानी 60 रुपया एक्स्ट्रा लगने लगे तुम्हारे, 60 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो इस सवाल को हमने क्या सोच के देखा कि देखिए चीनी का दाम अगर 20% बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं ये बात सही नहीं है कि यार तुम्हारा खर्चा भी 20% बढ़ गया होगा, बिल्कुल, यानी 300 का 20% बढ़ गया यानी 60 रुपया बढ़ गया। अब पापा ने क्या किया कि पापा ने वही 60 रुपए बचाने के चक्कर में पहले से कितनी कम चीनी खरीद लाए पापा, अभी 12 किलोग्राम, क्यों भाई, तो कहीं ना कहीं उस 12 किलोग्राम को बचाने, उस 12 किलोग्राम जो चीनी है वो कितनी की आ रही थी 60 की तो आ रही थी, यही 60 रुपए बचाने के चक्कर में उन्होंने 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदी। इसका मतलब जो नया भाव है, जो नया भाव है वो कितना हो जाएगा 60 रुपए, 60 रुपए कम आ रहे हैं, कितने के लिए 12 किलोग्राम, इसका मतलब 12 पंचे 60 यानी 5 रुपया पर किलो, तो भाई ओके।
अब मान लीजिए नया भाव आ गया तो नई खपत भी आ जाएगी। अब नई खपत कितनी, रुपए कितने खर्च हो रहे थे, 300 रुपया, यानी 300 बटे कितना 5, यानी 60 केजी। तो आप अभी आपका ये देखिए पूरा हो गया कि ये आप कर दिया 5 का 300 में, तो आपका जो अभी खा रहे हैं आप वो चीनी निकल आई। अब देखते हैं पुराना। तो पुराना के लिए रेट क्या है, रेट 20%। ये वाला रेट क्या था, ये रेट था 20% बढ़ने के बाद। इसका मतलब 20% की फ्रिक्शन कितनी होगी, 1/5, क्यों भाई 1/5, यानी देखिए जब हम पहले जाएंगे तो 1/5 रेट बढ़ा, 1/5 भाव बढ़ा था नहीं, यानी 6 भाव हो गया अभी। और उस 6 का मान किसके बराबर है, 5। क्यों भाई, उस 6 का मान किसके बराबर है, 5। है कि नहीं, 6 का मान 5 के, और हमें कितनी चाहिए, 5। तो 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, भाई 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, अरे देखिए भाई नई खपत कितनी है 60, और पुरानी खपत कितनी होगी, अभी 60 खा रहे हैं आप, और 12 रुपए चीनी लाए कम। इसका मतलब पहले 12 किलो ज्यादा लाते थे। इसका मतलब 60 + 12 यानी कितना, 72 केजी पहले चीनी आई थी। तो इसका मतलब भाव कितना रहा होगा, पुराना भाव। तो 300 में कितने का भाग कर देंगे हम, 72 का, काट लीजिएगा, कितने बार जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 7, 55, यानी 4 सही 1/6। क्यों भाई, यही सवाल था उसका आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि सवाल में क्या है, कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% की कमी होने पर ज्यादा चीनी ला रहे हैं। तो इसका मतलब जब दाम घटा है तो खर्चा भी घटा होगा। कितने रुपए पापा बचा सकते थे, वही 20% रुपए बचा सकते थे, किसके, 400 का 20% बचाएं अगर, तो कितने रुपए आएंगे, 80 तो आएगा। 80 रुपए बचा सकते थे पापा, लेकिन उन्होंने बचाए नहीं। उन्होंने क्या किया कि 20 किलोग्राम ज्यादा चीनी खरीद लाए अभी नया। इसका मतलब ये बचा सकते थे वो, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया कि 20 किलोग्राम चीनी ज्यादा लाए। इसका मतलब वर्तमान रेट क्या रहा होगा भाई, 80/20 यानी 4 रुपया पर केजी, 4 रुपया पर केजी, 4 रुपया पर केजी। तो इसका मतलब 400 रुपए में खपत कितनी होगी, कितनी आएगी चीनी, 400/4, यानी 100 किलोग्राम चीनी आती थी उस टाइम, नहीं सॉरी इसी टाइम। और अब देखते हैं पुराना। अभी इस समय कितनी चीनी आ रही है, 100 किलोग्राम, और पहले कितनी आती थी, 20 किलोग्राम कम, क्योंकि 20 किलोग्राम ज्यादा लाया ना पापा, तो 80 किलोग्राम चीनी आती थी। इसका मतलब भाव क्या हो जाएगा, पुराना भाव क्या हो जाएगा, 400 में 80 किलो चीनी आती थी पहले, इसका मतलब कितना, 5 रुपया पर केजी। आप अगर मेरी बात समझ गए होंगे तो आई थिंक ये तरीका और भी बेस्ट है। समझे आप, कोई दिक्कत नहीं है, देसी है। ओके, इस तरीके से हमारा ये खपत पर आधारित आपका पूरा का पूरा टॉपिक मैंने। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके।